देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत स्वतंत्रता आपके संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस का योगदान को चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने एक निकोबार द्वीप को जो है वो नया नाम दिया था, तो स्वराज द्वीप दिया गया, तो दैट इज जो है वो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि नेताजी जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। जापानी सेना द्वारा विजित अंडमान निकोबार को वर्ष आपका 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया गया। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान के रॉस और नील तथा हैवलॉक द्वीप का नाम जो है क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, आपका शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप जो है वो किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक को देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका सुभाष चंद्र बोस के जो है नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस जो है देश में जोड़ा गया, तो आपका जर्मनी में जोड़ा गया, तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने उन्हें नेताजी की उपाधि से संबोधित किया था। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही आपका जो है 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बात करें तो आज़ादी के लिए आपका संघर्ष में उनका जो प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। यहाँ देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो आपका जिस नगर में हुआ था वह है आपका कटक में हुआ था, तो ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वर्ष 1920 में उन्होंने भारतीय नागरिक सेवा ICS की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। वे देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना जो है राजनीतिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस को आपका कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए चित्तरंजन दास और MK गांधी ने प्रेरित किया था। वर्ष 1938 ईस्वी में हरिपुरा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की गई। आगे देख सकते हैं अर्थात नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर आपका जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति का सुझाव जो है वो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और यहाँ देख सकते हैं इस समिति के जो है वो सदस्यों में घनश्याम बिरला, लाला जो है वो श्रीलाल विश्वेश्वरैया शामिल थे। 1939 ईस्वी में उन्होंने गांधी जी समर्थित उम्मीदवार जो है वो पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया एवं त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, किंतु गांधी जी द्वारा कांग्रेस कार्यकारी समिति से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और वर्ष जो है वो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बाद में वह जो है वो भारत छोड़ करके बाहर चले गए और देश के बाहर से ही जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपका सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया, तो ये स्पेशली जो है वो चित्तरंजन दास और आपका MK गांधी जी हो जाएंगे, तो दैट इज जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो CR दास जी थे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है वो आपका सत्य है। तो पहला कथन है कि उन्होंने 1920 ईस्वी में आपका ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर के चौथा जो है वो स्थान प्राप्त किया। अगला है कि 1938 और 1939 ईस्वी में वर्ष में वे जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल राइट है। मांडले जेल में उन्होंने आपका बंदी जीवन व्यतीत किया था, बिल्कुल आपका राइट है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, तो ये सही नहीं है, तो आपका जो है डी ये वो राइट नहीं है। देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ICS की जो परीक्षा में सम्मिलित होकर के चौथा जो है वो स्थान प्राप्त किया तथा जो है भी 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। इन्होंने जनवरी 1925 से 27 तक मांडले जेल में व्यतीत किया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने यह आपका लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं है।
तो ये आपका स्पेशली सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारत की मुक्ति जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह जो है कथन सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस को आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा देश नायक की उपाधि प्रदान की गई थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से आपका संबोधित सरोजिनी नायडू ने किया है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, तो ये स्पेशली हमारे सी राइट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले कथन में है कि निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया, सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा मई 1939 में किया गया। इसका उद्देश्य सभी जो साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। इसके अन्य सदस्यों में देवव्रत विश्वास थे महासचिव के रूप में, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री जो है वो विशंबर दयाल त्रिपाठी है, और स्वामी जो है वो सहजानंद आदि है। यहाँ देख सकते हैं इनका जो है वो इसका जो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन मुंबई में पूर्ण जो स्वतंत्रता एवं समाजवादी राज्य की स्थापना का उद्देश्य स्वीकार किया गया था, और कलकत्ता में 1939 से आपका 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को स्पष्ट करने के लिए मुस्लिम लीग के साथ मैत्री की थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हॉलवेल जो स्मारक नवाब सिराजुद्दौला पर अंग्रेजों की विजय और हमारी दास्ता का प्रतीक है। इन्हीं के जो प्रयास से आपका जुलाई 1939 में यानी 40 में हॉलवेल स्मारक को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से हटाकर के सेंट जॉन्स चर्च की विशाल परिसर में पुनः स्थापित किया गया। हॉलवेल जो स्मारक का निर्माण आपका लॉर्ड कर्जन ने ब्लैक होल के स्थान को चिन्हित करने के लिए करवाया था। एसी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो आपका 1939 में किया था, तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया, तो बी राइट हो जाएगा। कलकत्ता में आपका 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को स्पष्ट करने के लिए नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी, तो आपका मुस्लिम लीग के साथ किया था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपका जो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि इस अवसर का लाभ उठा करके भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है, क्योंकि इस जो है वो समय ब्रिटेन युद्ध में फंसा हुआ है। ब्रिटेन पर जो है वो किसी भी प्रकार के जो है वो संकट को वे जो है भारत के लिए वरदान मानते थे। सुभाष चंद्र बोस को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में उनके घर में ही नज़रबंद आपका कर दिया था, लेकिन 1941 ईस्वी में जियाउद्दीन नाम के एक जो पठान का वेश बना करके अपने घर से बाहर निकल आए और यहाँ से जो है वो पेशावर पहुँचे। उनके साथी भगत राव ने जो है वो पेशावर से उन्हें काबुल पहुँचा दिया। काबुल से वे जो है वो ऑरलैंडो यानी मिनेसोटा नाम से पासपोर्ट जो है वो स्पेशली प्राप्त किया और जर्मनी पहुँचे। वहाँ उन्होंने जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री आपका जो है वो इंडियन सेंटर का गठन किया था जर्मन जो है वहाँ पे, जिसे बाद में आपका द फ्री इंडियन लीजन आपका कहा जाने लगा। यहीं पर जो है लोगों ने उन्हें नेताजी नाम से पुकारा। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था, तो आपका जो है ऑरलैंडो मिनेसोटा हो जाएगा, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। यह कथन आपका किस क्रांतिकारी का है, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवारों का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन जो है वो दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, तो रास बिहारी बोस हो जाएगा, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उपरोक्त कथन जो है रास बिहारी बोस का है। रास बिहारी बोस भारत के जो है वो क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने भारत जो है वो आज़ाद हिंद फौज के संगठन का कार्य किया था।
वे भारत के जो है साथ-साथ विदेशों में रह कर के भी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन का कार्य किया। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन आपका नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। यहाँ पे देख सकते हैं किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, तो रास बिहारी बोस जी हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं इंडियन आपका इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, और रास बिहारी बोस जी ने किया था, तो डी राइट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज को देख सकते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़ा नहीं है, तो आपका ऐसे डांगी जो है वो जुड़े नहीं है, ये राइट आपका जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली डिटेल में श्रीपाद अमृत डांगे जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन में अपनी भागीदारी के अलावा भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी के शिष्यों के रूप में ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व रहे और 13 वर्ष तक जेल में रहे, परंतु एसए डांगे आज़ाद हिंद फौज से आपका जुड़े नहीं थे। जबकि जो वो कैप्टन प्रेम सहगल और शहनवाज खां, उसके अलावा जनरल मोहन सिंह आईएनए के जो वो प्रमुख सिपाही थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो वो विचार करने हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना में गांधी, आज़ाद और सुभाष के जो नाम से फाइटिंग ब्रिगेड थे, फर्स्ट राइट है। भारतीय जो है वो राष्ट्रीय सेना के स्लोगन जय हिंद और दिल्ली चलो थे, तो सेकंड राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रास बिहारी जो है वो बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित नहीं थे, तो थर्ड आपका राइट नहीं है। तो यहाँ पे कथन के रूप में जो है वो बी राइट हो जाएगा, आपका 2 कथन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन आपका 1942 ईस्वी में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान को संभाला। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रसिद्ध नारा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना में आपका गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, मौलाना आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष आपका ब्रिगेड और महिलाओं का एक ब्रिगेड जो है वो झांसी की रानी के नाम से था। और यहाँ पे देख सकते हैं पहला और दूसरा आपका सही है, लेकिन आपका थर्ड गलत हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में आपका निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो पहला कथन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद में पुनर्स्थापित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति यानी रॉयल एसेंट आपका प्रदान हुई। अगला देख सकते हैं कि 1947 के अधिनियम ने भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा निर्धारित किया, तो सेकेंड आपका राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित किया गया, तो सी राइट हो जाएगा। डी देख सकते हैं कि इस जो अधिनियम ने प्रत्येक डोमिनियनों की जो वो संविधान सभा को कोई भी संविधान बनाने और इसे अंगीकार करने की असीमित शक्ति प्रदान की। बाकी सही है, लेकिन बी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसे शाही स्वीकृति प्रदान हुई। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 जो है वो स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने के लिए अनुबंधित किया गया। अधिनियम ने प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को कोई भी संविधान बनाने और इसे अंगीकार करने की असीमित शक्ति प्रदान की। अतः अधिनियम ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे का निर्धारण नहीं किया था। अगला देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी अगाधु जो है वो सामंतराय यानी उड़ीसा से ब्रिटिश भारतीय जो है वो सेना में काम किया। बाद में वे ब्रिटिश सेना छोड़ करके 1942 में आज़ाद हिंद आपका फौज यानी आईएनए में सम्मिलित हो गए। उनका आईएनए द्वारा प्रथम जो है वो बहादुर ग्रुप में नायक के रूप में कहाँ आपका तैनात किया गया था, ये स्पेशली बर्मा फ्रंट में किया गया था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी आयुध सामंतरा यानी उड़ीसा से थे और सामंतरा ने ब्रिटिश भारतीय सेना में काम किया। बाद में वे जो है वो ब्रिटिश सेवा छोड़ करके 1942 में आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हो गए। उन्हें आईएनए द्वारा प्रथम जो है वो बहादुर ग्रुप के रूप में बर्मा फ्रंट में तैनात किया गया था। अगला देख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन जो करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने
जापानी कैंप में रह रहे भारतीय युद्धबंदियों में से बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की, तो फर्स्ट राइट है। दूसरा है झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी बनाए, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है वो आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। दूसरे चरण में जब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला, तो उन्होंने इसका मुख्यालय रंगून और आपका सिंगापुर में बनाया और आज़ाद हिंद फौज को संगठित करना शुरू किया। इसके बाद कि इसके गठन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जापानी कैंप में रह रहे भारतीय युद्धबंदियों में बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की। आम नागरिकों में से जो है भर्ती की गई, और ये स्पेशली जो है रानी झांसी रेजिमेंट नाम से जो स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया गया। आईएनए की स्थापना आपका हुई थी तो सिंगापुर में हुआ था, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। आईएनए यानी जिसको आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर में किया गया था। मोहन जेवो सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति यानी कमांडर थे, तथा आपका इन्होंने इस फौज का विचार सुझाया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सिंगापुर में किया गया। इसका जो है गठन भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध आपका लड़ने के लिए किया गया था। नेताजी द्वारा 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद भारत को अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया गया। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, बर्मा, चीन, इटली और आयरलैंड ने आपका मान्यता प्रदान की थी। उनके द्वारा जो है वो आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट यानी महिला ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड आदि का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन जो नामक सेना बनाई थी। आईएनए जो वो ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं मेजर आपका इवाची फुजीवारा का जो मानसिक पुत्र था। यहाँ देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर कौन थे, तो कैप्टन मोहन सिंह थे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज आईएनए का गठन कब हुआ था, तो 1942 को हुआ था, तो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था तो मोहन सिंह थे, तो ए राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली जो वो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की थी, तो सिंगापुर में किया था, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, तो आपका सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की स्थापना की, तो सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं स्पेशली है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था, तो रानी झांसी रेजिमेंट था, तो दैट इज जो वो भी राइट हो जाएगा। रानी झांसी आपका रेजिमेंट संबंधित है, तो ये स्पेशली आज़ाद हिंद फौज से, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल जो है वो राइट कथन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, तो मोहन सिंह ने सुझाया था, तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं आईएनए ये मानसिक पुत्र था, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह जी का, मोहन सिंह का नहीं, सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं, तो मेजर इवाईची फुजीवारा हो जाएंगे, तो फर्स्ट एंड फोर्थ राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं डियर। अगला देख सकते हैं कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज का आईएनए आपका अस्तित्व में आई थी, तो सिंगापुर में आई थी, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किनके और किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था भारत में ब्रिटिश से, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आपका कब और किसने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था, तो ये सिंगापुर में किया गया था उनके द्वारा, तो ये राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं डियर, अगले प्रश्न में देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन आपका भारत की सरकार का गठन किया, तो अक्टूबर 1943 को किया गया था, तो सी राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो आपका शुरू किया था? जर्मनी में किया गया था, तो सी राइट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज एक जो है वो आज़ाद हिंद रेडियो का इस्तेमाल करती थी, जो लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने को प्रेरित करती थी। इस पर हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, अंग्रेजी में आपका खबरें प्रसारित होती थी। अगर बात करें आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की, तो 1942 में जर्मनी में आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय सिंगापुर और बाद में रंगून यानी प्रधान कार्यालय था रंगून में कर दिया गया। और सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग आपका किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहीं पर जो उन्होंने जय जय हिंद का नारा दिया था। जुलाई 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि गांधी जी ने जो है वो गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो आपका जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो रंगून में था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़े नहीं थे? तो आपके बीसी दत्ता नहीं थे, राशिद अली थे, शहनवाज आपका थे और पीके सहगल थे, लेकिन आपका डी जो है वो सही नहीं है। देख सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज के जो है वो सिपाही सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लों यानी गुरदयाल सिंह, प्रेम कुमार यानी आपके पीके सहगल, राशिद अली और शहनवाज आपका खान पर लाल किले यानी दिल्ली में मुकदमा चलाया गया। उल्लेखनीय है कि बीसी दत्त का संबंध जो आज़ाद हिंद फौज से नहीं था। बीसी दत्त का संबंध शाही सेना विद्रोह से था। इस फौज के अधिकारी जो मोहन सिंह पर जो मुकदमा नहीं चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए का मुकदमा 1946 में सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ सरकार के प्रति तो यानी निष्ठा थी और तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। यह मुकदमा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल यानी 1943 से 1947 में चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। जब लाल किले में यह ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ, तो भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे। कैलाशनाथ काटजू आपका तेज बहादुर सप्रू यानी जो सर टीवी सप्रू जिनको कहते हैं, और अरुणा असफ अली उनके सहायकों में से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुकदमे की पैरवी नहीं की थी। कार्रवाई के पहले दिन आपका जवाहरलाल नेहरू भी वकीलों को पोशाक पहन करके अदालत में मौजूद थे। आज़ाद हिंद फौज के जो वो सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। उल्लेखनीय है कि कर्नल शौकत अली मलिक और मेजर करतार सिंह आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। आईएनए आपका मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के काल में चलाया गया था, तो ए राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, आईएनए के अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया था, तो लाल किला यानी दिल्ली में चलाया गया था, तो ए राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने आपका लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो ये मोहन सिंह हो जाएंगे, तो दैट इज सी वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं, तो आपका डी राइट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में, तो दैट इज वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आईएनए अधिकारी कैप्टन पी के सहगल, कैप्टन शहनवाज खान और कैप्टन जी एस ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए? भोलाभाई देसाई हो जाएंगे, तो दैट इज वो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिकों को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो राशिद अली थे, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपका जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो आपका यहाँ पे नहीं बताना था किसने नहीं की थी, तो ये आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश आपका हुए वकील तो सरदार पटेल जी थे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की उनके जो लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी, तो आपस से सर टीबी सप्रू जी थे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था, तो आपका मेजर जनरल सनवाज खां, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और जो है वो कर्नल शौकत आपका अली मलिक और मेजर करतार सिंह। तो यहाँ डिटेल्स से देख सकते हैं कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि विकल्प में उल्लेखित सभी व्यक्तियों का संबंध आज़ाद हिंद फौज से रहा था, यानी सारे कथन सही है, कोई भी असत्य नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा आईएनए विद्रोह का जो है वो भाग था, तो स्पेशली अगर हम बात करें तो ये आपका जो है वो स्पेशली जो है वो आपका भाग नहीं था, बताना है डियर। तो पहला जो है वो आपका आईएनए नेशनल इंडियन आर्मी हो जाएगा, यानी आपका ए राइट हो जाएगा। HMIS तलवार आपका हो जाएंगे, तो ये तो आपका सही है। नेवल रेटिंग द्वारा भूख का आपका हड़ताल, यहाँ पे लॉर्ड इरविन हो जाएंगे, यानी जो है वो भाग नहीं लिया था, तो आपका जो है वो 1 और 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली सी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी के जो है वो विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी आपका 1946 को HMIS तलवार के 1000 जो है नाविकों द्वारा नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद के रूप में एवं नेवल जो है वो रेटिंग द्वारा आपका भूख हड़ताल किया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि इस विद्रोह में इंडियन नेशनल आर्मी और लॉर्ड इरविन का कोई संबंध नहीं था। आज़ाद हिंद फौज आपका दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो 12 आपका जो है वो नवंबर 1945 को, तो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं, युद्ध बंदियों को रिहा करने के लिए भारतीयों ने अप्रत्याशित एकता का परिचय दिया। उनके समर्थन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन एवं जो प्रदर्शन किए गए। 1 नवंबर 1945 से आपका 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद सप्ताह मनाया गया था, तथा आपका 12 नवंबर 1945 को आपका आज़ाद हिंद फौज आपका दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न में देखेंगे, 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया है और संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई आपको उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे, तो स्पेशली आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, तो दैट इज वो आपका सी राइट हो जाएगा। 23 जनवरी 1948 को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था। प्रमुख घटनाक्रम को देखेंगे डियर, तो पहले घटनाक्रम में राजगोपालाचारी फार्मूला को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पहले प्रश्न में कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत आपका सी राजगोपालाचारी द वे आउट पॉम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इसे पॉम्पलेट में था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश भारत एवं जो भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिला करके एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, तो फर्स्ट राइट है। दूसरा देख सकते हैं, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस जो प्रकार पुनर्गठन के गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य जो सभी सदस्य भारतीय हों। और अगला आप देख सकते हैं, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा जो संविधान का निर्माण करने वाले निकायों को जो वो स्पेशली यथाशीघ्र आपका जो वो यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोध का आपका हल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो वो डी आपका राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं कि सी राजगोपालाचारी जो मद्रास प्रांत के एक जो वो प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण आपका पक्षधर थे। 10 जुलाई 1944 ईस्वी को गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस एवं जो है वो मुस्लिम लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए दी वे आउट नामक पॉम्पलेट जारी किया, जिसे CR फार्मूला आपका कहा जाता है, जो इस प्रकार है। देख सकते हैं, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, वह अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका अदा करे
और अगला है कि मतगणना के पूर्व सभी जो है राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की जो पूरी स्वतंत्रता हो। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार और दूसरे आवश्यक विषयों के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। और अगला है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे। तो ये स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं वेबल आपका योजना और शिमला सम्मेलन हुआ। तो वेबल योजना किस वर्ष आपका प्रस्तुत किया गया था? तो ये स्पेशली आपका 1945 में प्रस्तुत किया गया था। तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। जून 1945 में वायसराय लॉर्ड वेबल ने आपका कांग्रेस तथा लीग के मध्य विद्यमान राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय नेताओं को शिमला में एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यह जो है वो प्रस्ताव रखा कि अपने जो है वो अपनी कार्यकारी परिषद में भारतीयों को नियुक्त करेंगे और युद्ध को छोड़कर के सभी विभाग वितरित कर देंगे। हिंदू और मुसलमानों को परिषद में बराबर आपका जो स्थान दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति को छोड़कर के अथवा स्वर्ण हिंदू के रूप में। कांग्रेस का आग्रह था कि मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर भी उसे नाम निर्देशन का अधिकार होना चाहिए। इसके जो विरुद्ध शिमला सम्मेलन आपका 1945 ईस्वी के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा यह मांग रखी गई कि मुस्लिम सदस्य केवल लीग द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। अतः सम्मेलन असफल रहा और इस जो है वो सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व शिवराज ने किया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 1946 ईस्वी में निम्नलिखित में से लॉर्ड वेबल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यहाँ पे जो है वो शिवराज हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। कथन कारण के प्रश्न है। यहाँ देख सकते हैं कि वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। फर्स्ट राइट है। कारण है कि वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बढ़ सकता है। तो आपका कारण सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए आपका सही है, आर आपका गलत हो जाएगा। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। 1945 में आपका शिमला सम्मेलन में होने वाले बातचीत के असफल होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो ये आपका स्पेशली डी राइट हो जाएगा। जिन्ना ने आग्रह किया कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य आवश्यकता जो है वो आवश्यक रूप से मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाए। तो स्पेशली डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। शाही नौसेना विद्रोह तो आपका 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर आपका शुरू किया गया? तो INS तलवार पे शुरू किया गया। तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत आपका 18 फरवरी 1946 ईस्वी में हुई। बम्बई में INS आपका तलवार के नाविकों के नक्सलवादी भेदभाव और अखाद्य भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। और यहाँ पे देख सकते हैं नाविक जो है वो स्पेशली VS दत्त को जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो आपका लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बम्बई में नाविकों के विद्रोह को खबर के अगले दिन यानी 19 फरवरी को कराची में विद्रोह आपका फैल गया। इस जो प्रकार 1946 ईस्वी में बम्बई तथा कराची में रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिकों के विद्रोह के साथ ही भारतीय नौसेना का विद्रोह शुरू हो गया। नौसैनिक विद्रोह प्रारंभ से पूर्व 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन वायसराय लॉर्ड वेबल के समय हुआ था। कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे विचार करने हेतु आपका जो कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे है कि जब शिमला सम्मेलन हुआ तब जब लॉर्ड माउंटबेटन आपका वायसराय तो सही नहीं है दिया। सेकंड देख सकते हैं कि स्पेशली भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब आपका बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो आपका जो सेकंड राइट है। तो आपका जो है वो सिर्फ सेकंड राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो जाएगा। और याद रखिएगा आपका माउंटबेटन वायसराय नहीं थे, लॉर्ड वेबल थे। ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।